नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में करने वाले हैं। जैसा कि ये नाम से ही लग रहा है कि नाकों से जुड़ी हुई समस्या है, नाकों से जुड़ी हुई एलर्जी है, तो इस विषय में हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर गौतम मोदी। डॉक्टर साहब पटना समेत पूरे बिहार के जाने माने एलर्जी स्पेशलिस्ट है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। डॉक्टर साहब चैनल पर इस डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए पुनः आभार। और अब बताएं कि मैं अपने दर्शकों के किन समस्याओं का आज समाधान कर सकता हूं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि जैसे समस्या का समाधान के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एलर्जिक राइनाइटिस ये क्या है और इससे ये क्यों होते हैं? एलर्जिक राइनाइटिस हमारे शरीर के एक अति महत्वपूर्ण अंग से जुड़ी हुई एलर्जी की विकार है, जो कि नाक से जुड़ी हुई है। नाक हमारे शरीर का एक बहुत ही आवश्यक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है, जिसके ज़रिए हमें जीवित रखने के लिए जो प्राणवायु यानी ऑक्सीजन, श्वास की आवश्यकता होती है, वो प्रवेश करती है। और इसी के साथ ही नाक जब उस वायु से प्रभावित होना शुरू होता है तो राइनाइटिस यानी सर्दी की नाम की एक बीमारी उत्पन्न होती है। और जब इसका कारण एलर्जी होता है तो उसे एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। यानी एलर्जी के कारण उत्पन्न होने वाली सर्दी, छींक, नाक बहना, नाक भारी होना, नाक बंद होना, कभी एक नाक बंद होना, कभी दूसरा नाक बंद होना, सर भारी होना, गले में खारिश होना, ये सारी की सारी चीज़ें एलर्जिक राइनाइटिस के रूप में प्रदर्शित होती हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो जाता है नाकों के साथ, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी समस्याएं होती है, एक नाक बंद हो जाता है, बार बार सर्दी जुकाम ऐसे समस्या होती है, तो ऐसा क्या हो जाता है जो एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या लोगों को परेशान करती है? देखिए, सामान्य रूप से हम जो भी सांस लेते हैं, उस सांस में जो हवा रहती है उसमें फूलों के पराग का मतलब हुआ किसी भी सूरजमुखी के फूल के बीच में जो दाने दाने होते हैं वो पराग कहलाते हैं। तो उन हवाओं में फूलों के पराग, विभिन्न प्रकार के धूल कण, डस्ट जिसे कहते हैं, और फंगस, फफूंदी, ये सारे मिश्रित रूप से उड़ते रहते हैं। ये नाक के ज़रिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति को कोई परेशानी होती नहीं है, किंतु जब इनके संपर्क में आने से असामान्य रूप से शरीर में प्रतिक्रिया होनी शुरू हो जाती है, तब उसे एलर्जिक राइनाइटिस करते हैं। और इसी के होने के बाद नाक से शुरू हुई सर्दी अंततः आगे चल के कभी कभी दमे का भी रूप ले लेती है, जिसे ब्रोंकियल आस्थमा कहते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये सब समस्या के बारे में, हमारे किचन में एक इंग्रेडिएंट होता है सरसों तेल। लोग सर्दी होती है तो सरसों तेल डाल लेती है, क्या वो सही करते हैं? सरसों का इस्तेमाल बहुत दिनों से, हमारे आदिकाल से ही किया जाता है। और सरसों चूँकि इम्यूनिटी पावर यानी शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। दूसरी चीज़ कि आज विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के माध्यम मौजूद हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक ज़माने में तो सरसों तेल ही सबसे प्रचलित था, जो कि खाने पीने के लिए इस्तेमाल होता था। नाक जब भी बंद होता था तो सरसों तेल एक, जिसे कहते हैं कि सैनिटाइज्ड, एक स्वच्छ रूप का एक लिक्विड माध्यम था जिसे लोग यूज़ करते थे। आज के वैज्ञानिक युग में यदि मैं अपने दर्शकों को ये कहूँ कि आप सरसों तेल का इस्तेमाल करिए, तो शायद मेरे मुंह से ये कही गई ये बात बेमानी होगी, लेकिन सरसों तेल का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी होता है और नाक से उसको कोई नुकसान तो नहीं देखा गया है। नाक में बंद अगर हो जाए तो नेज़ल ड्रॉप्स या डालने के लिए नेज़ल स्प्रेज उपलब्ध हैं, जिनका बेहतर इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा है। एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से लोग बार बार अगर छींक रहे हैं तो उन्हें तुरंत क्या करना चाहिए? एलर्जिक राइनाइटिस होने के बाद यदि आपको बार बार छींकें आ रही हैं, नाक बंद हो रही है, नाक से पानी आ रहा है, तो सबसे पहले एंटी एलर्जिक दवाओं का इस्तेमाल करके देखिए, जैसे कि सेट्रिजिन, लीवोसेट्रिजिन इत्यादि। सामान्य रूप से एक गोली 24 घंटे तक आराम देगी। दवाओं का सेवन करते समय यदि आप ठीक हैं, बहुत अच्छा बात है। इसका मतलब एंटी एलर्जिक दवाओं का असर आप पर हो रहा है, यानी ये अपने आप में एक तथ्य स्थापित करता है कि आपको एलर्जी है।
10 दिनों के सेवन के बाद भी दवाई अगर बंद हो गई और पुनः ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इसका मतलब आप निश्चित रूप से एलर्जिक राइनाइटिस के शिकार हैं। कुछ ब्लड टेस्ट्स अवेलेबल हैं, खून जांच, जिनसे ये पता चल जाता है कि आपको एलर्जी है कि नहीं, जैसे टोटल IgE। इसे करा करके आप अपने चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। तो एक इंसान जो एलर्जिक राइनाइटिस अगर किसी को हुआ है तो वो घर पे अगर बात करे कि डॉक्टर के पास किसी कारणवश वो ना जा पा रहा हो, तो वो तुरंत घर पर क्या कर सकता है इससे निजात पाने के लिए? सामान्य एंटी एलर्जिक दवाइयाँ जो काउंटर्स पर उपलब्ध रहती हैं, जैसे सेट्रिजीन, लीवोसेट्रिजीन, तत्कालीन इन्हीं का इस्तेमाल करें। लेकिन ये मेरी सलाह सभी दर्शकों को रहती है कि जिस भी प्रकार के जैसे भी काबिलियत के डॉक्टर्स आपके अपने परिसर में उपलब्ध हैं, आपके रीच में उपलब्ध हैं, कोई भी समस्या होने पर एक बार उनसे सलाह अवश्य ले लें कि आगे क्या करना है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एलर्जी एक बहुत विस्तृत विषय है, और भी किसी टॉपिक्स पर अगर आपको मेरी चर्चा की आवश्यकता हो तो मैं उपलब्ध हूँ। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर गौतम मोदी को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर एलर्जिक राइनाइटिस हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।